में जिस तरह से मानस वाजपेयी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, दिव्या मिश्रा की, उसके बाद अपनी बहन तुलका को मौत के घाट उतारा और ख़ुद भी सुसाइड कर ली, क्योंकि अब जो मानस वाजपेयी का शव है और तुलका का जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में है। यहाँ पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इससे पहले दिव्या मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम किया गया और परिवार वाले उसकी शव को लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। मानस वाजपेयी के जो परिवार के लोग हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनके मामा हैं और जो तमाम रिलेटिव हैं, इसके अलावा जो उसके दोस्त यार हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मानस वाजपेयी और तुलका के शव का जो है पोस्टमार्टम लगातार जारी है और यहाँ पर उनके मामा जी हैं। इसके अलावा जो परिवार के बाकी लोग हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो क्या कहते हैं। मामा जी, इतनी बड़ी जो घटना हुई, क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्या बोले, सब न्यूज़ में सब कुछ आ ही गया, कल से सबको दे चुका इंटरव्यू और उसको क्या बोला जाए, जो जाने वाला चला गया, उसको कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं भैया। मैं भी था वहाँ पे कल सुबह से। तो कल से मैं वहाँ ही हूँ, आज भी मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो उसको क्या बोला जाए भैया, जाने वाला चला गया। अब कोई क्या कमेंट कर रहा, मैं क्या करूँ, मेरे तो सब अपने थे, बहू भी मेरी, भांजा भी मेरा, भांजी भी मेरी, और उनके फादर पहले ख़त्म हो गए, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ भैया। ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्योंकि मेरी बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, उनके जानने वाले, उनसे भी बात हुई, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं मानस की। कह रहे बहुत सरल, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, कभी किसी से कोई मतलब विरोधाभास नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे प्रेम से मिलते थे और परिवार को भी बहुत मानते थे और पत्नी से भी बहुत अच्छे, मतलब दोनों के रिश्ते थे। तो अचानक क्या हो गया? अचानक वो देखिए, घर में जब कोई गार्जियन नहीं होता है तो एक दूसरे को तवज्जो नहीं देता, और इतनी हायर पोस्ट पे होने के बावजूद कोई किसी दबता नहीं। ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। पैसे की दिक्कत हो तो आदमी थोड़ा झुके, पैसा भरपूर दोनों के पास भरपूर पैसा, तो कभी कोई बात होती तो हम लोग चले जाते थे, उनके फूफा जी आ जाते तो हम लोग बराबर करने की बात घर में समझ जाए। हम लोग कहते थे भाई पढ़ लिखे हो यार, बच्चे तो हो नहीं, एक ऐसा शादी हुए तो उसको जरा, जब उनकी मदर ख़त्म हो गई उसके बाद से ज़रा ज़्यादा ही आपने टकरा होता था, तो हम ही लोग जाके बराबर कराते कि घर की बात गरीब रहे, बाहर न जाए। उनके फुआ जी भी यही चाहते थे, हम भी यही चाहते, हमारी वाइफ भी यही चाहती थी। तो उसके बावजूद जो है पिछले 1.5 साल से जब उसने कोर्ट केस कर दिया, तब से कोई बातचीत हुई नहीं तभी से। और लेटेस्ट तो हमको तो क्या कुछ लगा कि जल्दी कोई बात पता होता चली, उसी में इतना क्रोध आ गया, इतनी गुस्सा को, इतना सीधा लड़का था कि रात में जाने में वो जरा रहता था, 11 बज जाता था, तो मेन रोड से जाता था, इधर उधर से नहीं जाता था, 10 होके ही जाता था, चाहे वो आसियाना से आ रहा हो, चाहे हमारे घर से आ रहा हो, तो कभी इधर उधर से कि कहीं से चले आ रहा है, शॉर्टकट चला ना, मेन रोड से जाता था, आता था। तो ना हम बहू के बारे में कुछ कर सकते हैं, ना अपने बच्चे के बारे में कर सकते हैं, सब हमारे अपने हैं। अभी भी नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, हस्बैंड में उनका नाम लिखा जाएगा, मानते, और भांजी की लिखा जाएगा, तो ब्रदर में उसका नाम लिखा जाएगा। तो संबंध नहीं कभी ख़त्म होते, चाहे जितना आपस में टकराव हो जाए, संबंध खत्म भी हो जाए तब भी नाम जुड़ा ही रहेगा आखिरी सांस तक। तो हमारी ये विचार है भाई, कभी सुबह परेशान हो जाए, अगर वो नहीं ले जाते तो हम खड़े, हमारी बहू है, मैं ले जाऊंगा। बहन तुलका को बहुत मानते थे मानस, हाँ, और ये जानते थे कि वो मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम पूरा परिवार सब लोग उसको लाइक करते थे कि ऐसा भाई होना मुश्किल है जो कि जिम्मेदारी समझा रहे। और छुट्टी लेकर दिखाता रहे, निर्वाण मिला, जिससे हमारी बहन खत्म हो गई, तब से उसने पूरी जिम्मेदारी निभाई और वो कंट्रोल में हो गई, काफ़ी ठीक भी हो गई, काफ़ी वेट भी कम हो गया और घर का काम भी करने लगी। तो हम लोग बड़े खुश रहते थे कि चलो भाई घर में कैमरे लगवा दिए, टाइम से दवा खिलाना, सुबह दवा दे के जाता था, दोपहर पूछता था खाना खाया, दवा खाई कि नहीं खाई, कैमरे में चेक करता था, शाम को बहुत बाहर कहीं नहीं जाता था। इसी चक्कर में हम लोग कहा था बाबा हम जा रहे हैं, 9 बज गया, हम जा रहे हैं, दवा देनी है। तो इसकी जिम्मेदारी निभाना आज के टाइम में संभव नहीं है किसी भाई से, चाहे हमारे घर का मामला चाहे दूसरे घर का मामला हो, इतनी जिम्मेदारी आज का भाई नहीं उठा सकता जो मानस कर रहा था। तो क्या जो पत्नी दिव्या है, क्या बहन की वजह से नहीं रहना चाहती थी? ये बात भी आ रही है सामने। हाँ, ये भी बात आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये क्रोध में ऐसा हुआ और कोई वजह नहीं है, क्योंकि अभी हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई तो वैसा कुछ नहीं लग रहा था। कोई बात होती भाई हमसे जल्दी से बात बता देता था, या और आप हस्बैंड वाइफ की जो बात वो किसी को आदमी को बता दे, हम इतने बड़े तो हमसे कैसे बता देगा, सीधी सी बात है भाई साहब।
क्या आपके घर का हो या हमारे घर का हो, और इतनी रिस्पेक्ट करता हो। आजकल के तो है नहीं हम लड़के, तो वो पूरा सम्मान हमको देता था। तो आपस में इतनी जल्दी जो कदम उठा लिया, तो हमें तो विश्वास नहीं हुआ कि रिवॉल्वर कहाँ से आई, बंदूक कहाँ से आई। जो आदमी इतना डरता हो तो वो इतना बड़ा हाथ लगा। तो कोई लेटेस्ट कोई ना कोई बात हुई है, तो होती कोई बात तो हमको बताता, या वो नहीं बताना चाह रहा होगा। कोई हादसा ऐसा हुआ है कि आदमी ये सब कदम उठाता क्रोध में, ऐसे नहीं उठाता। और दूसरी बात, अपनी बहन को मार दे, अपने मान ले, ये बहुत बड़ी बात मानने की है। दूसरे को आदमी मार सकता, लेकिन अपने को मानना और अपनी बहन को मानना और अपनी बीवी को मानना है, ये सब। तुलका को लेके भी कोई बात हुई थी, विवाद हुआ? नहीं, हाँ चलो। अच्छा, असला लाइसेंसी था या आपको लगता है? नहीं, ये नहीं, हमारे ना हमारे पर ना उनके किसी पर लाइसेंस नहीं था। बिल्कुल, मामा जी हैं मानस वाजपेयी के, जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मानस था, परिवार को चलाता था, बहन को अपनी जान से ज़्यादा मानते थे, ऑफिस भी जाते थे, लेकिन ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद बहन को दवाई देनी है, घर कैसे चलाना है, जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ये सारी चीज़ें मानस पूरी शिद्दत के साथ करते आ रहे थे। कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा। पत्नी और दोनों के बीच कुछ चीज़ों को लेकर विवाद चल रहा था, पीछे कुछ सालों से दोनों अलग भी थे, और लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिस वजह से इतना बड़ा मानस ने कदम उठाया, ये परिवार के लोग भी नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का मानस का बिहेवियर था, तो कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आखिर क्या इतना बड़ा हो गया, क्या ऐसी वजह हो गई, क्या ऐसी बात थी उसके मन में, कैसा गुस्सा था जिसके चलते पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन को भी मार दिया और खुद भी सुसाइड कर ली। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों के बीच जो है ईगो प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोनों ही मजबूत थे। पति पत्नी के बीच ईगो को लेके जो है विवाद होता रहता था, बहन तुलका के रहने को लेकर के भी विवाद होता रहता था। बहरहाल अब पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है और देखना होगा इस पूरा मामले में, क्योंकि पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 2 पिस्टल जो असलहे बरामद हुए हैं, आखिर वो कहाँ से उसके पास आए।